हमें अपनी प्रॉपर्टी का एक सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। हमें अपना भवन कब मिलेगा, अपना मकान कब मिलेगा, आइए ये मैं आपको बताता हूं। यदि आपको लगता है कि आपके पास ही घर क्यों नहीं है, इस पूरी सृष्टि में एक आप ही इतने दुर्भाग्यशाली व्यक्ति क्यों हैं कि आपको अपना भवन प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं बन पा रहा, आपके पास ही अपनी संपत्ति क्यों नहीं है, तो इतनी बड़ी दुनिया में आपको थोड़ी सी जगह नहीं मिल सकती क्या? आइए तो परेशान ना होएं, केवल कूर्म स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करें और इस कष्ट से भी आप मुक्ति पालें। आपकी जो शिकायत है ये भी आपकी दूर हो जाएगी, आपको अपना भवन प्राप्त होगा। विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष कूर्म की प्रतिमा यानी आपको कछुए की प्रतिमा रखनी है। यह प्रतिमा कागज पर भी बना करके आप स्थापित कर सकते हैं, अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इस कछुए के नीचे 9 बार 9 अंकों की संख्या आपको लिखनी है। और ये जो आप 9 अंकों की संख्या लिखेंगे, इसे 3-3 के क्रम में 9-9-9 करके आप ऐसे 3 पंक्ति में 9 लिखना है, यानी 9-9-9-9-9-9, फिर उसके नीचे 9-9-9। भगवान को पीले फल व पीले पुष्प वस्त्र इत्यादि आप अर्पित करें। तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते कूर्म पर आप रखें, कछुए के ऊपर अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें भगवान की, भगवान श्री विष्णु की या कूर्म स्वरूप श्री विष्णु की आप आरती करें। आरती के बाद आपको प्रसाद वितरण करना चाहिए और कूर्म को ले जाकर के किसी अलमारी में आप छुपा करके अपने पास रख लें। यह प्रयोग कर लेने से भूमि संपत्ति भवन के योग रहित जातक को भी आपको भवन का सुख प्राप्त होता है। यानी अगर किसी की कुंडली में भूमि और भवन प्राप्ति का योग ना हो तो इस उपाय को कर लेने से भी वह सौभाग्य जाग जाता है और आपको भवन और भूमि का सौभाग्य प्राप्त होता है, अपना मकान आपको मिल जाता है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ गुरु जी, मैं नैनीताल से बोल रहा था जी। ये हमारे बालक की जन्म तिथि है 22 मई 1987। जी। टाइम 8:15 पर, जन्म स्थान नैनीताल। ये इसकी शादी कब तक होगी और कैसी बहू मिलेगी, जरा इस बारे में जानकारी। जी बिल्कुल, ये समय 8:22 सुबह का है या शाम का? नहीं, 8:15 शाम का है। जी जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका में बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये समय इनके लिए विवाह के लिहाज से भी थोड़ा सा विलंबकारी समय होगा। इस समय में इनको कुछ इनके शुभ काम में भी बाधा आएगी, अपने विवाह में भी बाधा आएगी। वर्तमान समय में इनको सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप इनके लिए पितृदोषों की शांति कराएं। इनकी कुंडली में पंचम भाव में भयंकर पितृदोष बन रहा है, जो ये बताता है कि इस जातक के शिक्षा में भी कहीं ना कहीं से बाधा जरूर रही होगी, विघ्न जरूर आए होंगे। कभी भी बहुत आसानी से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं कर पाए होंगे, ऐसी स्थिति दिखती है। तो ऐसे में सबसे पहले पितृदोषों का आप निवारण कर लें। उसके बाद भगवान गणेश की और हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहें। जो भी इनके जीवन में, इनके कार्य व्यवसाय में, इनकी नौकरी में और इनके विवाह में बाधा है वह विलंब दूर हो जाएगी। जो भी आपको बहू मिलेगी निश्चित तौर पर बहुत उत्तम, बहुत संस्कारों से युक्त होगी। चलो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।